हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे पीडियाट्रिक या चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक, नर्सिंग केयर प्लान। जो टॉपिक है टॉन्सिलाइटिस, नर्सिंग केयर प्लान ऑन टॉन्सिलाइटिस। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये फ्रंट पेज है। आप चाहो तो पेन से भी लिख सकते हो, और यदि आप चाहो तो आप प्रिंट आउट भी करवा सकते हो। फ्रंट पेज का आप देख सकते हो अपने हिसाब से, कोई इश्यू नहीं है। और जैसे कि आइडेंटिफिकेशन डाटा, जो पेशेंट हमारी हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन डाटा देखते हैं। तो नेम खुशबू है, एज और सेक्स जो है वो 10 ईयर्स की है, फीमेल है। तो जैसे कि पीडिया में एक एज क्राइटेरिया होता है। पीडियाट्रिक जो होते हैं डॉक्टर कितने से कितने एज के बच्चे को देखते हैं। जो बच्चा जो बर्थ से लेकर 15 to 16 ईयर्स ओल्ड के जो बच्चे होते हैं उनको पीडिया में आता है। तो इस एज को लेकर आप कंफ्यूज नहीं होना। डेट ऑफ एडमिशन, जब एडमिशन हुआ होगा जब का देख लेंगे। वार्ड क्या है, वार्ड है जो वो है पीडिया वार्ड में, पीडियाट्रिक वार्ड में है। रिलीजन क्या है, हिंदू है। और इन्फॉर्मेशन मतलब इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, मदर दे रहा है, दे रही हैं। उसके बाद एजुकेशन, उनकी एजुकेशन कहाँ कर रही है, तो वो 4th स्टैंडर्ड में है। एड्रेस कहाँ पे है, वो बाग शिवनिया भोपाल। आपका कॉलेज जहाँ पे हो उसका लोकल एड्रेस डाल सकते हैं, आप डाल देना आप। उसके बाद मैरिटल स्टेटस क्या है, वो अनमैरिड है। ऑफ कोर्स 10 ईयर्स की है तो अनमैरिड रहेगी। इनकम ब्लैंक है, क्योंकि अभी ये 10 ईयर्स की है तो इनका इनकम कुछ भी नहीं होगा। डायग्नोसिस क्या है, टॉन्सिलाइटिस है। डॉक्टर इंचार्ज कौन है, डॉक्टर आराधना है। यदि वो MBBS है, MD है, जैसे भी जो भी हो उसको साइड में आप पोस्ट में लिख सकते हैं। उसके बाद चीफ कंप्लेंट्स इनकी क्या है, फीवर 2 डेज से आ रहा है, सोर थ्रोट हो रहा है 3 डेज से। तो ये सब आ रहा है इनमें सिम्टम्स। डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग हो रहा है, और और भी बहुत चीज़ हो सकती है। बट जो मेजर होता है, जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, वो यहाँ पे लिख देते हैं। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। इनका प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री क्या क्या है। खुशबू जो है वो 10 ईयर्स ओल्ड है, 10 ईयर्स ओल्ड है। खुशबू 10 ईयर्स ओल्ड वाज एडमिटेड इन ENT ऑन डेट। डेट जो है वो डेट डाल देंगे, जो एडमिशन डेट रहेगा वहाँ पे वो डाल देंगे। विथ कंप्लेंट्स क्या क्या है उनका, फीवर है, सोर थ्रोट है, और स्नोरिंग है। उसके बाद डिस्फेजिया है, और पेन है, वीकनेस है। उसके बाद अब क्या है, नाउ पेशेंट इज़ अंडर ट्रीटमेंट। अब क्या है, वो पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए अब हमारे ट्रीटमेंट में है। प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, तो नो सिग्निफिकेंट, कुछ भी ऐसा प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री भी इनका कुछ ऐसा नहीं रहा है। नेक्स्ट प्रेजेंट पर्सनल हिस्ट्री क्या है, उनकी हाइट कितनी है। पर्सनल हिस्ट्री हाइट कितनी है, 4 फीट की है, और वेट कितना है, 30 kg का है, की है। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री, उनकी फैमिली में कौन कौन लोग रहते हैं, तो फैमिली हिस्ट्री देख लेंगे। यहाँ पे आप बना सकते हो कॉलम, फैमिली ट्री बना सकते हैं आप। और मेल फीमेल को कौन सा दर्शाता है, यहाँ पे आप की पॉइंट डाल सकते हैं, मेल फीमेल को कौन सा दर्शाता है, और पेशेंट जो है उनको कौन सा दर्शाता है। उसके बाद इन्वायरमेंटल हिस्ट्री देखेंगे, वो कैसे रहती है, कम्युनिटी क्या है, अर्बन में रहती है वो, हाउसिंग फैसिलिटी जो है उनका खुद का है। उसके बाद टाइप ऑफ हाउस क्या है, सीमेंटेड है। उसके बाद टाइप्स ऑफ वाटर सप्लाई, टैप वाटर जो आता है उसका है। ड्रेनेज सिस्टम क्या है, क्लोज है। ड्रेनेज सिस्टम मतलब जो घर में, घर का नाले का पानी है वो। टाइप ऑफ किचन क्या है, अटैच्ड है। उनका किचन जो है वो क्या है, अटैच्ड है। उसके बाद टाइप ऑफ वॉशरूम क्या है, वॉशरूम ऑन है, इनका खुद का ही है। उसके बाद टाइप ऑफ फैमिली, सॉरी इनकम ऑफ फैमिली इनका इनकम क्या है, 80K पर मंथ है। जो इनका क्या है, 80,000 पर मंथ पे है, क्योंकि मम्मी और पापा दोनों क्या है, टीचर हैं। उसके बाद उनका बर्थ हिस्ट्री क्या क्या है ये देखेंगे अपन लोग। एंटीनेटल केयर में क्या क्या उनको हुआ है। इंजेक्शन टेटनस, जो TT का इंजेक्शन क्या है इनको दिया गया है। उसके बाद रूबेला का इंजेक्शन क्या नहीं दिया गया है, तो ये यहाँ पे देंगे।
हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी, जो इनका मतलब जो मदर है उनकी मल्टीपल प्रेगनेंसी हुआ है क्या, तो नहीं होगा। डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डाइट क्या है, प्रॉपर डाइट इनका हुआ है। हिस्ट्री ऑफ एंटीनेटल विजिट, ये एंटीनेटल विजिट भी इनका सही हुआ है। उसके बाद नेटल हिस्ट्री में क्या क्या आएगा, फुल टर्म नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हुई है इनकी। उसके बाद बेबी क्राइड इमिडिएटली आफ्टर बर्थ, क्या बेबी जो है वो तुरंत ही क्राई होने लगी जैसे ही बर्थ हुआ तभी से। नो अफगार हिस्ट्री, बर्थ ऑफ एस्पेक्सिया, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, स्पेक्सिया होगा। अफगार स्कोर वाज नॉट नोन, अफगार स्कोर जो है उनको याद नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट postnatal history, no history of occurrence of any disease and complications, क्या है, उनको कोई भी ऐसा नहीं हुआ था। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे क्या क्या, सबसे पहला वाइटल साइन देखेंगे, TPR और BP, ये तीन होता है, ये तीनों देख लेंगे इनका। बच्चों का नॉर्मली क्या आता है, BP हाई रहता है, तो ये अब ध्यान में रखेंगे। SpO2 कितना है और पेन स्केल, पेन इनका कितना हो रहा है वो देखेंगे। उसके बाद जनरल अपीयरेंस में क्या देखेंगे, नरिशमेंट देखेंगे, वेल नरिश्ड है, एक्टिविटी डल है क्योंकि फीवर आ रहा है, वेट जो है वो नॉर्मल है, बॉडी बिल्ड क्या है, गुड है। उसके बाद मेंटल स्टेटस देखेंगे, मेंटल स्टेटस क्या है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस है पूरा, और लुक क्या है, एनक्जियस, जो लुक है उनका एनक्जियस है। उसके बाद हेड टू टो एग्जामिनेशन जो करेंगे वो हेड का शेप एंड साइज देखेंगे, नॉर्मल है, स्कैल्प ऑफ नॉर्मल, स्कैल्प इज नॉर्मल है, नो डेंड्रफ नहीं है। उसके बाद नो स्वेलिंग, नो फ्रैक्चर, नो समरेटेड सेल, समरेटिकल सिमेट्रिकल, ऐसा कुछ भी नहीं है। फेस और आई देखेंगे, फेस और आई देखेंगे, पेल इनका फेस दिख रहा है नॉर्मल, आईब्रो दिख रहा है नॉर्मल, आईलिड्स दिख रहा है नॉर्मल, आई बॉल्स दिख रहा है, कंजक्टाइवा हेल्दी है, स्क्लेरा नॉर्मल है, और कॉर्निया भी नॉर्मल है। नेक्स्ट विज़न क्या है, विज़न मायोपिया, इनको क्या है, विज़न में प्रॉब्लम है और इनको मायोपिया है। नेक्स्ट ईयर देखते हैं, ईयर में क्या क्या आता है, क्या अलाइनमेंट इज़ नॉर्मल, जो अलाइनमेंट उनका नॉर्मल है, नो डिस्चार्ज और नो डिस्चार्ज नॉर्मली, क्या ईयर से उनका कोई भी डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। उसके बाद नोज़ का देखेंगे, नोज़ में देखेंगे एक्सटर्नल नेजर्स होगा, क्रस्ट है। उसके बाद नजल सेप्टम क्या है, नॉर्मल है। उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है, वो भी नॉर्मल है। नेक्स्ट माउथ का देखेंगे, माउथ जो है वो टंग पिंक, पिंक जो है वो पिंक टंग है, तो यहाँ पे पिंक टंग या फिर वाइट कोटेड टंग भी लिख सकते हैं। हेल्दी टीथ जो है इनका हेल्दी है। उसके बाद गम्स भी हेल्दी है। स्टोमेटाइटिस मतलब होता है जो माउथ में स्वेलिंग आता है वो होता है, तो ये यहाँ प्रेजेंट है। लिप्स आर ड्राई, इनका लिप्स जो है वो ड्राई है। नंबर ऑफ टीथ, इनका टीथ का नंबर कितना है, 24 आया है, मतलब इनकी जो मोलार है वो नहीं आया है। नेक्स्ट जो है वो थ्रोट जो है सोर थ्रोटेड है, उसको टॉन्सिलाइटिस प्रेजेंट है, ऑब्वियस ही बात है। नेक जो है वो क्या है, लिम्फेडेनोपैथी, मतलब जो लिम्फ नोड है वो स्वेल है। उसके बाद क्या है, नेक मसल्स, बट नेक मसल्स जो है वो नॉर्मल है। चेस्ट देखेंगे, चेस्ट क्या है, इंस्पेक्शन करेंगे तो बाइलेटरल सिमेट्रिकल नॉर्मल है, नो एडिमा प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद इंस्पिरेशन ऑफ एक्सपिरेशन क्या है, सब नॉर्मल है, मतलब जो वो सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इनहेल कर रहे एक्सेल कर रहे हैं, वो सब नॉर्मल हो रहा है। नर्सिंग डायग्नोसिस देखते हैं क्या क्या होगा। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा, पहला एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल्स, एविडेंस बाय पेशेंट वर्बलाइजेशन एंड पेन एंड फेशियल, यहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन ऐड कर देना आप लोग। नेक्स्ट अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय टेकिंग टेम्परेचर। नेक्स्ट
imbalance nutrition status less than body requirement related to inability to ingest food secondary to dysphagia as evidence wise weight loss। जो इनका क्या हो रहा है वो स्वेल नहीं कर पा रहे इसलिए उनका वेट लॉस हो रहा है। fear and anxiety related to disease condition known as difficulty as evidenced by facial expression। next knowledge deficit related disease condition as evidenced by repeatedly asking about treatment and procedure। नेक्स्ट केयर प्लान देखेंगे तो असेसमेंट में क्या असेस करेंगे, पेशेंट से दैट शी हैविंग फीवर एंड चिल्स, उसको क्या हो रहा है फीवर एंड चिल्स हो रहा है। तो ऑब्जेक्टिव डाटा में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, आई ऑब्जर्व दैट इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर एज एविडेंस बाई टेम्परेचर थर्मामीटर, सॉरी क्या एविडेंस बाई थर्मामीटर से लेने पर। डायग्नोसिस क्या हो रहा है, अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाई टेकिंग टेम्परेचर लेने की वजह से क्या हो रहा है वो पता चल रहा है। नेक्स्ट क्या है, गोल क्या हो रहा है, टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, क्या करना है हमारा गोल क्या है, मेंटेन करना है बॉडी टेम्परेचर को। प्लानिंग क्या हम प्लानिंग कर रहे हैं ये देखते हैं, प्लानिंग क्या कर रहे हैं, एसेस द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट का क्या कर रहे हैं, जनरल कंडीशन एसेस कर रहे हैं। उसके बाद इनकरेज फ्लूइड इनटेक, उसको क्या बोलेंगे फ्लूइड इनटेक लेने को ज़्यादा बोलेंगे। यूज स्पंजिंग एंड टैप वाटर, क्या स्पंजिंग करने को बोलेंगे क्या टैप वाटर से। उसके बाद एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक ड्रग एज डॉक्टर ऑर्डर, क्या करेंगे जो पैरासीटामोल होता है एंटीपायरेटिक ड्रग उसको क्या एडमिनिस्टर करेंगे देंगे उनको। उसके बाद इनकरेज स्लीप एंड रेस्ट, उनको क्या बोलेंगे स्लीप और रेस्ट करने को बोलेंगे। एडवाइस द पेशेंट टू कवर विथ ब्लैंकेट्स, क्या ब्लैंकेट से कवर रहने को बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है, इम्प्लीमेंटेशन में क्या हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है जो हमने प्लानिंग किया है उसको क्या है इवेल्युएट कर रहे हैं, मतलब उस पर लागू कर रहे हैं। तो एसेस द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, जो क्या कर रहे हैं पेशेंट का जनरल कंडीशन को एसेस कर रहे हैं, एसेस कर चुके हैं। उसके बाद एडवाइस्ड प्लेंट्री ऑफ फ्लूइड, क्या एडवाइस क्या करेंगे एडवाइस दे दिए प्लेंट्री फ्लूइड लेने के लिए। स्पंजिंग भी क्या परफॉर्म कर दिए, स्पंजिंग परफॉर्म्ड। उसके बाद एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, क्या डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से एंटीबायोटिक क्या कर दिए एडमिनिस्ट्रेट कर दिए। उसके बाद इनकरेज रेस्ट एंड स्लीप लेने के लिए क्या किया उनको बढ़ावा दिए इनकरेज किए। एडवाइस द पेशेंट डोंट कवर विथ ब्लैंकेट, कवर से ब्लैंकेट करने को मना करेंगे। यहाँ पे भी क्या एडवाइस करेंगे कवर ब्लैंकेट से मना ना करें। उसके बाद इवोल्यूशन क्या हो रहा है, आउटकम्स क्या आ रहा है, टेम्परेचर ऑफ पेशेंट इज़ रिड्यूस टू द सम एक्सटेंट, क्या थोड़ा सा रह के क्या हो रहा है बाकी टेम्परेचर नॉर्मल हो गया। नेक्स्ट असेसमेंट क्या कर रहे हैं, सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट टू से दैट सी इज़ हैविंग डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग पेन टू हर थ्रोट, क्या हो रहा है उसके थ्रोट में पेन हो रहा है। ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या हो रहा है वी ऑब्जर्व दैट पेशेंट कंडीशन एज एविडेंस बाई स्केल से उसका पेन का लेवल चेक कर रहे हैं। उसके बाद डायग्नोसिस क्या हो रहा है, एक्यूट पेन रिलेटेड टू inflammation of tonsils as evidence by patient verbalization of and pain grimace, पेन ग्राइमस से क्या है स्केल से पता कर लिए। नेक्स्ट क्या है, गोल जो है टू रिड्यूस द पेन ऑफ द पेशेंट, गोल क्या है हमारा जो पेशेंट का पेन है उसको रिड्यूस करने का। उसके बाद प्लानिंग क्या कर रहे हैं अपन लोग ये देखेंगे। एसेस द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, एसेस कर रहे हैं जनरल पेशेंट का। उसके बाद एडवाइस द पेशेंट फॉर गार्गल्स
गार्गल से, और विटामिन सी से क्या बोलेंगे, गार्गल करने को बोलेंगे। टीच द पेशेंट अबाउट ब्रीथिंग और एक्सरसाइज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज लेने को बोलेंगे। उसके बाद प्रोवाइड द मेडिकेशन एज पर डॉक्टर ऑर्डर, डॉक्टर के ऑर्डर के हिसाब से देंगे। और रेशनल में क्या हो रहा है, टू गेट बेस्ट डेवलप पेशेंट इट रिड्यूस इन्फ्लेमेशन और टू इनहेंस ऑक्सीजनेशन। उसके बाद डेली प्रोवाइडेड कॉज इरिटेशन स्टोमेटाइटिस मेम्ब्रेन। उसके बाद टू रिलीव पेन को रिलीव करने के लिए। असेसमेंट क्या है, इम्प्लीमेंटेशन जो इधर है इसमें ईडी लगा देना है, वो हो जाएगा। एसेस द जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट, एडवाइस द पेशेंट फॉर गार्गल्स विथ सॉल्ट वाटर से गार्गल करने को बोलेंगे। टीच इन द पेशेंट ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज लेने के लिए क्या इनको इनकरेज कर रहे हैं, एडवाइस दे दिए हैं, बता दिए हैं। एडवाइस द पेशेंट अराइव डेयरी प्रोडक्ट, अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट्स लेने से मना करेंगे। प्रोवाइडेड द मेडिकेशन एज पर डॉक्टर ऑर्डर। उसके बाद इसका आउटकम्स क्या आ रहा है, टू रिड्यूस पेन द पेशेंट पेन क्या पेशेंट का पेन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, आउटकम ये आया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हेल्थ एजुकेशन किसके लिए है, ये एक अन्य के लिए है। तो नेक्स्ट हेल्थ एजुकेशन देख लेंगे। हेल्थ एजुकेशन क्या क्या दे सकते हैं, प्रोवाइडिंग प्लेंट्री ऑफ रेस्ट टू द चाइल्ड को क्या रेस्ट करने को बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है, टेक मेडिकेशन ऑन द टाइम विथ प्रॉपर डोज एंड डॉक्टर ऑर्डर, क्या डॉक्टर के ऑर्डर के हिसाब से और सही समय पे दवा लेने का सलाह देंगे। उसके बाद गार्गल विथ वार्म वाटर, सॉल्टी वाटर जो होता है दिन में जितने बार करेंगे उतना अच्छा है। उसके बाद प्रोवाइड प्लेंट्री ऑफ फ्लूइड्स टू द मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी। उसके बाद प्रॉपर हैंड वॉशिंग शुड बी प्रेफर्ड बिफोर एंड आफ्टर मील्स। उसके बाद ब्रशिंग शुड बी परफॉर्म ट्वाइस अ डे। मेंटेन ओरल हाइजीन लेने को मेंटेन बोलेंगे। बिब्लियोग्राफी आप अपने खुद से मन से भी बना सकते हैं। जैसे बिब्लियोग्राफी बनाने में क्या है, पेशेंट का नाम, उसके बाद कहाँ घर लाना। तो थैंक यू गाइस, कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके बताना, किस टॉपिक पे बनाना है वीडियो।